राजा महेंद्र प्रताप सिंह की मसूरी में कई यादें। बेटी ने मसूरी में बिताया अपना जीवन, अक्सर मसूरी आया करते थे महेंद्र प्रताप सिंह। जो उनको हमारे देश के जो इतने समाज सुधारक, शिक्षाविद और राजा महेंद्र प्रताप जो हैं, उनका देर आए दुरुस्त आए, उनको याद किया गया और उनके नाम से विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। ये तो बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे देश में ऐसे कई कैरेक्टर हुए, कई हम जिन लोगों ने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उनका नाम किन्हीं कारणोंवश या किसी वजह से आगे नहीं आ सका। तो समय हर चीज़ को ठीक कर देता है। तो ये बहुत अच्छा कार्य किया गया आज की सरकार द्वारा, और उनको ये मान्यता तो बहुत पहले दी जानी चाहिए। आप सोच सकते हैं जब 1932 में उनका नाम नोबेल प्राइज़ के लिए रिकमेंड किया गया था, तो इतनी बड़ी वो हस्ती थी। ऐसे नोबेल प्राइज़ के लिए हर एक आदमी का नाम नॉमिनेट नहीं होता। हरिद्वार जनपद के मंगलौर क्षेत्र में मंदिर के पुजारी की हत्या से गांव में मचा हड़कंप। ये मंगलौर थाना क्षेत्र में नसीरपुर गांव में एक मंदिर में एक पुजारी यहाँ पर पिछले 1-1.5 महीने से रह रहे थे। आज उनका जो यहाँ पर एक हत्या हुई है उनकी, और उसको सारे पहलुओं की जांच करके हम लोग इसमें जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो करेंगे। आज कुआं भर में जगह जगह थाना दिवस मनाया गया, जिसमें कई समस्याओं का निवारण किया गया। हल्द्वानी के थाना बनभूलपुरा क्षेत्र में भी जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें सीओ हल्द्वानी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि आज 60% मामलों का निवारण किया गया है। डीआईजी रेंज साहब के आदेश से आज पहले शनिवार हमने पहली बार थाना दिवस मनाया, जो कि अब प्रत्येक शनिवार मनाया जाएगा। तो आज का थाना दिवस हमारा ये ताज चौक पे था, जिसमें जितनी भी जन समस्याएँ थी उसको सुना गया तथा उनमें से 60% का अभी तक निस्तारण कर दिया गया है। बाकी के लिए जो और अन्य कोर्टों से मामले जुड़े हुए हैं, उनकी कार्रवाई के लिए आगे भेजा गया। 19 और 20 सितंबर को रुड़की में भाजपा ओबीसी मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति में शिरकत करेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा आज हरिद्वार में सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। उधम सिंह नगर और नैनीताल में परिवर्तन यात्रा का पहला चरण समाप्त होते ही कांग्रेस ने हरिद्वार के दूसरे चरण का कार्यक्रम जारी कर दिया। हेमंत चंचल जी के नेतृत्व में 300 हमारे युवा साथियों ने आज कांग्रेस, गौरव कौशिक और साथ में इन सभी के नेतृत्व में हमारे 300 युवा साथी और 51 हमारी बहनों ने आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। और ये हरिद्वार शहर में मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने विकासखंड पाबों में बनने जा रहे आधुनिक सुविधाओं से लैस विकासखंड कार्यालय का शिलान्यास व भूमि पूजन किया। धन सिंह रावत ने कहा कि पिछले लंबे समय से खंड विकास कार्यालय की नवीकरण की मांग की जा रही थी। एक तो सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये 40 साल की डिमांड थी कि पाबों में ब्लॉक मुख्यालय बनना चाहिए, और हम एक बहुत बढ़िया अब ऑडिटोरियम भी बना रहे हैं यहाँ पे, जिसमें कि 250-300 लोग बैठ सकते हैं। और एक आधुनिक ब्लॉक यहाँ पे बनाया जा रहा है, लगभग 2.25 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। और हमने टारगेट ये दिया है कि 1 साल में बन के तैयार हो जाएगा। पैसे की कोई कमी नहीं, हमारी सरकार ने पूरा पैसा दे रखा है। और मुझे बड़ी खुशी है कि पाबौ ब्लॉक के जितने प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, जिला पंचायत के लोग हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख हैं, कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख हैं, सब लोग आज इस कार्यक्रम में आए थे और बहुत अच्छा कार्यक्रम इन्होंने किया है। सूबे के आखिरी सीमांत ब्लॉक जोशीमठ को 100% वैक्सीनेशन वाला ब्लॉक बनाने के उद्देश्य से कोविड महाअभियान के तहत अधीक्षक समुदाय स्वास्थ्य केंद्र जोशीमठ इन दिनों युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन अभियान में जुट गया है। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा मसूरी एमपीजी कॉलेज का निरीक्षण कर कॉलेज की समस्याओं को जाना। कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर सुनील पवार ने बताया कि कॉलेज में कई महत्वपूर्ण विषयों की कमी है, जिसके कारण छात्र छात्राओं को देहरादून व अन्य जगह पढ़ने जाना पड़ता है। कॉलेज के लोगों को आश्वस्त किया है कि मुझे आप यहाँ पर व्यावसायिक कोर्स होने चाहिए। मैंने प्रिंसिपल से कहा कि आप मुझे लिख के दीजिएगा। दूसरा उन्होंने एक डिमांड की है कि यहाँ पर पिछली बार हमने 80 लाख रुपये दिया था, और उन्होंने कहा कि साहब हमें और पैसा दीजिएगा कि ताकि हम इसमें लिंटर डाल सकें। तो मैंने कहा आप लिख के दीजिएगा, हम बात करेंगे और जो संभव होगा इस कॉलेज के उत्थान के लिए, संवर्धन के लिए वो किया जाए। 28 को पेयजल निगम करेगा अनिश्चितकालीन हड़ताल। मुख्यतः विगत काफ़ी लंबे समय से, जब से उत्तराखंड पेयजल निगम में यहाँ पे गठन पेयजल निगम का हुआ, तब से हमारी एक ही मांग चली आ रही है कि हमारा जो पूर्व में जो विभाग सरकारी विभाग था और वर्ल्ड बैंक की कुछ बातों को लेकर के इसको निगम बनाया गया था, लेकिन यहाँ पे हमारी अब ये है कि अगर
जनता को सही पेयजल की सुविधा देनी है तो पेयजल निगम का राष्ट्रीयकरण होना जरूरी है, जिसमें जनता की भी भलाई है और कार्मिकों का भी इसमें हित है। हिमालय लोकपाल घाटी में स्थित सिख धर्म का आस्था का केंद्र हेमकुंड साहिब के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए आज से खोल दिए गए हैं। आज दोपहर तक करीब 100 यात्रियों ने हेमकुंड साहिब के दरबार साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चरण में अरदास कर माथा टेका। स्थानीय उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद अब 4 धाम यात्रा शुरू होते ही भू वैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम में चहल पहल शुरू हो गई है। मुझे यहाँ के बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ और भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करके तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ के तृप्त हो गए, हम धन्य हो गए भगवान के दर्शन करके। और यहाँ बहुत अच्छा, यहाँ के गांव वाले भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ हमें बहुत स्नेह और प्यार मिला और यहाँ अपनापन लगा, हमें बिल्कुल भी नहीं लगा कि हम कहीं दूसरी जगह आए हैं। और भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करके तो हम अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। और मैं सबको ये संदेश देना चाहती हूँ कि एक बार आप ज़रूर यहाँ बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करने आएँ और अपने आप को भी आप भाग्यशाली अनुभव करेंगे। बहुत सुंदर नज़ारे हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत, झरने, बहुत सुंदर दृश्य है यहाँ का। उत्तराखंड की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ स्टूडियो।